वंस अगेन वेलकम बच्चों। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का पार्ट सेकेंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। पार्ट वन जो है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ पी ए इज इक्वल्स टू 0.65 देन फाइंड पी ए बार। अगर होने की प्रायिकता 0.65 है तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है अपना 1 मार्क में आता है। ऐसा हो सकता है कि ये फ्रैक्शन में आ जाए, क्या आ जाए फ्रैक्शन में। तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या आएगा 13/20। 13/20 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ सकता है और डेसिमल की फॉर्म में भी आ सकता है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसमें फॉर्मूला लगेगा पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो पी ए की जगह 0.65 प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्लस की टर्म में उधर जाके माइनस, तो पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.65। ठीक है, अब स्टूडेंटों को इसमें भी दिक्कत होती है डेसिमल को माइनस करने में। तो ध्यान से देखना, अगर अपने पास 2 रुपए है, मान लो एग्जांपल के लिए अपने पास 2 रुपए हैं, तो हम कभी 2 रुपए 0 पैसे नहीं बोलते। ठीक है, लेकिन अगर अपने पास 2.5 रुपए होंगे, 2.5 रुपए, तो हम बोलेंगे 2 रुपए 50 पैसे, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर इंटीजर होगा 2 रुपए, तो मैंने क्या कहा 2 रुपए कभी 0 पैसे नहीं बोलेंगे। तो एक का मतलब यही है 1 रुपए 0 पैसे माइनस 0.65। ठीक है, तो 1 का मतलब मैंने क्या होता है 1.00 माइनस 0.65। तो 100 में से अगर 65 जाएंगे तो 35, डेसिमल का डेसिमल, तो 0.35 इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही अगर मैं फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करूं तो फ्रैक्शन में अपने पास क्या था 13/20 प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पी ए बार विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 13/20 इज इक्वल्स टू 7/20। एलसीएम लेंगे 20 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 13 इज इक्वल्स टू 7/20। ठीक है, इसको भी आप चेंज करके देख सकते हो। 5 7 जा तो 7/20। ठीक है, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। 2 खिलाड़ी राम व श्याम शतरंज खेलते हैं। राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। शतरंज 2 ही जने खेल सकते हैं। ठीक है, तो एक अगर यहां से खेल रहे हैं, ठीक है, एक की 4/5 है तो इसकी क्या होगी। ठीक है, अगर ये जीत रहा है तो ये हारेगा, और अगर ये हारेगा तो ये जीतेगा। ठीक है, तो इसने पूछा है कि अगर इसकी 4/5 है तो इसकी क्या है। ठीक है, तो एक में से अगर 4/5 आप माइनस कर लो तो आपका आंसर क्या आएगा। इसके नीचे एलसीएम 5 1 जा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/5। अगर इसके जीतने की 4/5 है तो शाम के जीतने की है 1/5। क्वेश्चन नंबर 3 इज कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, उसके लाल रंग का गुलाम होने की प्रोबेबिलिटी, लाल रंग का पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी, पान का इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, ईंट के बेगम होने की प्रोबेबिलिटी और हुक्म का पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड जैक, रेड कार्ड, एस ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड एंड स्पेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले गुलाम। ठीक है, अगर सिर्फ गुलाम क्वेश्चन आता तो 4 गुलाम होते हैं। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा है लाल रंग का, तो आधे होते हैं लाल और आधे होते हैं काले, यानी 2 लाल 2 काले, तो इसका हो जाएगा 2/52। किसी भी क्वेश्चन में आपको पहले लिखना है अनुकूल स्थिति यानी फेवरेबल कंडीशन, उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और उसके बाद आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर, लाल रंग का गुलाम यानी 2/52। कट शॉर्ट होकर आ जाएगा 1/26। क्या आ जाएगा 1/26। लाल रंग का पत्ता। ठीक है, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52 में से 26 रेड 26 ब्लैक, तो बस हमें लाल रंग का पत्ता बताना है।
26/52 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अगर ये बोले लाल रंग का ना हो तो भी क्या होगा, 1/2 ही आंसर आएगा, क्योंकि लाल नहीं होगा तो वो काला होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पान का इक्का यानी एस ऑफ हार्ट। तो इक्का 4 मैंने दिखाए थे इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, तो ए ए ए ए, ठीक है, और ये हार्ट, ये डायमंड, ये अपना क्लब और ये अपना स्पेड। ठीक है, ठीक है ना। तो पान का इक्का मतलब ये वाला। तो काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, 1/4 कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो जाएगी। टोटल कार्ड्स तो 52 ही है ना, तो 52, और उसमें से इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन उसमें पान का इक्का कौन सा होगा, तो 1/52 यानी 1/52। ठीक है, क्या कहा मैंने, पान स्पेसिफाई कर दिया उसने, इक्का होता तो 4/52 आता, यहाँ पे पान स्पेसिफाई कर दिया इसलिए 1/52। ठीक है, वही ईंट की बेगम, क्वीन 4 होती है, उसमें से जो डायमंड की होती है वो 1 ही होती है, तो इसका आंसर भी 1/52। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ गया। नेक्स्ट, इसमें में अगर वो बोले ईंट की बेगम ना हो तो उसको क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे तो 51/52 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 51/52। ठीक है, किसी भी होने की प्रोबेबिलिटी को अगर 1 में से माइनस कर लोगे तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्म का पत्ता। ठीक है, 4 तरीके की डिजाइन होती है, 13 पत्ते होते हैं सबके, यानी ये 2 तो रेड हो गए और ये 2 हो गए ब्लैक। ठीक है, इसमें एक ये डिजाइन होती है यानी स्पेड यानी हुक्म, और एक होती है चिड़ी। ठीक है, हो सकता है उल्टा सीधा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको, ये चिड़ी और ये हुक्म। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13/52 यानी 1/4। ठीक है, इसका आंसर आ गया 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 सिक्कों को उछालने पर अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक को कहते हैं एटमोस्ट और पट को कहते हैं टेल। ठीक है, तो 2 सिक्कों को उछालने पर टोटल आउटकम होते हैं हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। इसे कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि जिसके टोटल आउटकम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, अब ये हो गया सैंपल स्पेस, एस हो गया। अब इसमें से अपन को फेवरेबल क्या बोल रहा है, एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा एक चित। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक चित, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक से ज्यादा वाला जो इसको हटा दो। क्या बचा फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल क्या बचा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। और आंसर जो आया उसका पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखोगे और उसके बाद 3/4। ठीक है, ये किसके लिए होगा, एटमोस्ट के लिए। अगर एटमोस्ट की जगह एटलीस्ट आ जाता, क्या आ जाता, एट लीस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा यानी अधिकतम, सॉरी एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, कम से कम एक टेल, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो एक उससे कम यानी ये वाली कंडीशन हट जाएगी, तो इसका आंसर भी 3/4 आएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन हो गई। अब इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तथ्यतः, इधर लिखा हुआ सकता है तथ्यतः या ठीक ठीक एक पट। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि 2 सिक्कों को उछाला गया, तथ्यतः एक पट या ठीक ठीक एक पट आने की प्रायिकता। एक पट का मतलब एक ही पट होना चाहिए, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम, यानी ये वाली कंडीशन, यानी 2/4। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एग्जैक्टली 1 टेल। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जैक्टली 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा 2/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 3 coins are tossed, find probability of getting at least 1 head,
एग्जैक्टली वन हेड एंड एटमोस्ट वन हेड। 3 सिक्कों को उछाला गया, क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित्र प्राप्त हो, ठीक ठीक यानी तथ्यतः एक चित्र प्राप्त हो, एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा एक चित्र प्राप्त हो। तो टोटल आउटकम क्या होता है? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, लास्ट में टेल डाल दिया, फिर मिड में और फिर स्टार्टिंग में। सिमिलरली इधर हेड, मिड में हेड, स्टार्टिंग में हेड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एटलीस्ट वन हेड, यानी कम से कम एक। कम से कम का मतलब इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो सकता है। तो एक हेड का मतलब एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है और तीनों के तीनों भी आ सकते हैं। यानी सिर्फ एक भी हेड ना हो वो कंडीशन हटेगी। या तो एक दो तीन देख लो या तो नहीं वाली देख लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एटलीस्ट वन हेड यानी एक से कम वाला हटा देता हूँ। एक से कम हेड आ रहा है इसमें, एक भी हेड नहीं है, तो इसके अलावा इसमें सब में क्या होगा, इसका आंसर फेवर में होगा। तो 7/8 इसका आंसर आ गया। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो 3, ये 2 और ये 1। ठीक है, तो 7/8। एग्जैक्टली वन हेड, तो ये इसमें एग्जैक्टली वन हेड मिल रहा है, इसमें एग्जैक्टली वन मिल रहा है, इसमें एग्जैक्टली वन मिल रहा है। ठीक 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 है, तो इसका आंसर हो गया 3/8। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक से कम नहीं होना चाहिए। सॉरी, एटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 और 3 वाली कंडीशन हट जाएगी, 0 और 1 वाली कंडीशन आ जाएगी। तो एटमोस्ट वन हेड, ठीक है ना। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एटमोस्ट वन हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 और 3 वाली कंडीशन हटा देंगे तो 4/8। ठीक है, ठीक है ना। एटमोस्ट वन हेड, देखो इसमें एक हेड आ रहा है, इसमें भी एक हेड आ रहा है, इसमें भी एक हेड आ रहा है और इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा है। तो 4/8 ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 2 dice are thrown, find the probability of getting sum on both dice is, इसका A पार्ट है 4 और B है 13। परफेक्ट स्क्वायर ऑन बोथ डाइस, वन डाइस, 5 occur at least 1। हिंदी में क्या होगा, 2 पासों को उछाला गया, क्या प्रायिकता है कि दोनों पर पासों का योग क्या हो, 4 हो और 13 हो। पहले का ए देख लेते हैं हम। ठीक है, हमें चाहिए सम 4, तो 1 के साथ अगर 3 आ जाए तो भी सम 4 हो रहा है, 3 के साथ 1 आ जाए तो भी 4 हो रहा है और 2 के साथ 2 आ जाए तो भी 4 हो रहा है। ठीक है, तो 1 3 3 1 और 2 2, इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 3/36। ठीक है, टोटल 2 डाइस अगर फेंकते हैं तो टोटल आउटकम कितना होता है, 36 होता है। तो 3/36, 1/12। ठीक है, नेक्स्ट आएगा परफेक्ट स्क्वायर ऑन वन डाइस। परफेक्ट स्क्वायर ऑन वन डाइस, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 4 9 16, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग होता है। तो इसमें 9 और 16 डाइस पे आते नहीं है, 1 और 4 बच गए। हमें चाहिए 1 डाइस पे, तो 1 के साथ हम 2 लेंगे, 1 के साथ 3 लेंगे, 1 के साथ 5 लेंगे, 1 के साथ 6 लेंगे। ठीक है, क्यों मैंने 1 1 क्यों नहीं लिया, 1 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब इनको इंटरचेंज कर दो। इसी के साथ ही जैसे इसके 4 और 4 8 आउटकम है, वैसे ही 4 के साथ जब बनाएंगे तो उसके 8 आउटकम और हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 और 8 16/36, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, 16/36। कट शॉर्ट करोगे 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, तो 4/9। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5 ऑकर एटलीस्ट 1, यानी कम से कम एक डाइस पे 5 तो शो होना चाहिए। तो देखो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 और उसके अलावा 5 5 जो कि दोनों पर आ रहा है। ठीक है, एटलीस्ट बोला है तो 2 बार भी आ सकता है। तो टोटल कितने आउटकम होते हैं, 11, तो 11/36। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया कि 5 एक बार भी ना है, किसी भी डाइस पर 5 ना है,
तो उसको 1 में से माइनस कर दोगे तो 25/36 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 12 टिकट पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। टिकट्स हैं जिसमें 1 to 12 नंबर लिखे हुए हैं, टोटल 12 टिकट्स हैं, ठीक है। अब इसमें बोला है यदि उनमें से कोई एक टिकट को यादृच्छिक चुना जाए, यानी रैंडमली वी आर सेलेक्टिंग अ टिकट, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 और 3? 2 और 3 हिंदी में 2 या 3 का गुणज। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 12 टिकट हैं जिनमें 1 to 12 नंबर्स लिखे हुए हैं। हमें एक टिकट उठाना है और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या वो 2 और 3 का गुणज है, उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो 2 के गुणज होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12। 3 के गुणज होता है 3, 6, 9, 12, ठीक है। इसमें 12 एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो इस वाले 12 को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और ये 6, ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इनको एक ही बार काउंट करना था। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से एक 7 और इसमें से एक 8, तो 8/12 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8/12। कैंसिल आउट करने में 4 2 8, 4 3 12। अगर ये बोलता कि नहीं हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1 में से 2/3 को माइनस कर देते हैं, तो 1/3 इसका आंसर आ जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपना सिर्फ एक बच गया वीक वाला क्वेश्चन, वो कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन आया है 53rd संडे आने की प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द probability of getting 53rd Sunday on in लीप ईयर, ठीक है, और नॉन लीप दोनों में देख लेते हैं, ठीक है। तो लीप ईयर में मैंने क्या बताया था 52 वीक्स प्लस 2 डेज, और इसमें 52 वीक्स प्लस 1 डे। तो जो ये 2 दिन और 1 दिन बचा है यही अपना क्या होना चाहिए संडे होना चाहिए, क्योंकि 52 तो संडे आ चुके हैं। तो लीप ईयर में 53rd संडे होने की प्रोबेबिलिटी 2/7, क्योंकि वीक्स कितना था टोटल 7, और अगर नॉन लीप की बात करें तो 1/7, ठीक है। क्वेश्चन आया ओनली 52 संडे, ओनली 52 संडे या 52 मंडे, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, इसमें से कोई भी दिन, इन 2 दिन में से और इसमें 1 दिन में से, 2 दिन में से कोई सा भी दिन मंडे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे नहीं होगा मंडे, जैसे मैंने कहा मंडे और ट्यूसडे या संडे और मंडे, इन दोनों कंडीशन को हटा दो, बाकी बची 5 कंडीशन, तो 5/7, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक ही दिन बचा है वो मंडे नहीं होना चाहिए, तो बाकी ट्यूसडे से लेकर संडे तक कोई सा भी दिन हो सकता है, तो 6/7। कुल मिला के अगर होने की प्रोबेबिलिटी आपको आती है तो इसमें से 1 में से अगर माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। मान लो कोई 2 दोस्त हैं ए और बी, ठीक है। क्वेश्चन आ गया है कि इन दोनों दोस्तों के जन्मदिन साथ होने की प्रायिकता, इन दोनों का जन्मदिन यानी बर्थडे सेम डे पे होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मान लिया लेट कर रहे हैं इसका बर्थडे है 1 जनवरी को, ठीक है। कौन से जनवरी को, 1 जनवरी को है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लीप ईयर मेंशन नहीं कर रखा है तो आपको हमेशा नॉन लीप ईयर की ही बात करनी है, 365 डेज मानकर ही चलना है, ठीक है। तो अगर 1 जनवरी की अगर वो बात कर रहा है तो 1 जनवरी को छोड़ के अगर इसके 364 डेज में से कोई सा भी डे हुआ तो इन दोनों का जन्मदिन सेम डेट पे नहीं होगा। तो इसके सेम डेट पे होने की प्रोबेबिलिटी 1/365, ठीक है। और सेम डेट पे ना होने की प्रोबेबिलिटी 364/365, ठीक है। कोई दिक्कत?
ये क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके लिए SW है। किशन सर 3 कॉइन उछालते हैं। आई हैव टॉस्ड 3 कॉइन्स। तीनों पर समान रिजल्ट आने पर मैं बच्चों को SW देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं आते तो नहीं देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है कि क्या प्रायिकता है कि उन बच्चों को SW नहीं मिलेगा। इसका जो आंसर है आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। थैंक यू।